जर्शिया की प्रजा को ये लगा कि स्पेंता अरमाइटी की पृथ्वी पर से बुराई हमेशा हमेशा के लिए मिट चुकी थी। पर क्या सच में बुराई का खात्मा हो चुका था? कयोमर्स ने जिस नफरत और बदले की भावना को हुफ्रिया के दिल में भर दिया था, उसने एक नए शैतान को जन्म दे दिया था। अनजाने में कयोमर्स ने केटायोन के शाही वंश में दुष्टता और क्रूरता के बीज बो दिए थे। जब देवदूत सरोश ने रानी केटायोन को रणभूमि पर हुई घटना का विवरण दिया तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। हुफ्रिया विजयी होकर महल लौटी। वो सीधे जाकर अपनी मां रानी केटायोन के सिंहासन पर विराजमान हो गई। उसे 13 अमूल्य रत्नों से सजे केटायोन के सिंहासन पर जबरन बैठा देख देवदूत सरोश से रहा नहीं गया। ये क्या अनर्थ कर रही हो तुम हुफ्रिया? तुम्हारा राज्याभिषेक अभी हुआ नहीं है। हुफ्रिया ने सिमुर्ग पक्षी के परों से बने केटायोन के मुकुट को अपने सर पर पहनते हुए कहा, अनर्थ तो तुम कर रही हो देवदूत सरोश। अपनी रानी के सामने ऊंची आवाज में बात करना उचित नहीं। साइरस भी अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने हुफ्रिया को समझाते हुए कहा, हुफ्रिया, तुम जल्दबाजी कर रही हो। सत्ता और शक्ति के नशे में धुत हुफ्रिया से यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक दास उसे कुछ कह पाए। हुफ्रिया ने आगे बढ़कर एक ही वार में साइरस का दाहिना बाजू काट दिया। रानी केटायोन मर्यादा का दायरा तोड़ भागती हुई साइरस से लिपट गई। साइरस, साइरस, ये क्या कर दिया तुमने हुफ्रिया? एक गदना से दास को उसकी औकात बता दी तुम्हारी बेटी ने। मन ही मन मुस्कुराते हुए कयोमर्स ने हुफ्रिया के बदले जवाब दिया। केटायोन ने बेबस और लाचारी भरी नजरों से देवदूत सरोश की ओर देखा, पर वो जा चुकी थी। बस उनके वो शब्द केटायोन के कानों में गूंजते रह गए। अफसोस कि मैं सिर्फ उसी रानी के साथ हूँ जिसके चेहरे पर फाड़, और तुम तो सच जानती हो केटायोन। हुफ्रिया का वो नया क्रूर रूप देख केटायोन का दिल दुख से इतना छन्नी हो चुका था कि वो बस हुफ्रिया को अविश्वास से देखती रह गई। साइरस दर्द में बिलखता हुआ कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। केटायोन, हमारी बेटी कब मिला? साइरस अपनी बात पूरी कर पाता उसके पहले ही उसने केटायोन की गोद में प्राण त्याग दिए। साइरस! हुफ्रिया ने केटायोन को बंदी बनाकर महल के तहखाने में कैद कर दिया। ये बहुत ही उचित किया तुमने बेटी हुफ्रिया। अब तुम्हें जर्शिया की प्रजा को भी ये बता देना चाहिए कि जर्शिया की रानी आज से तुम हो। हुफ्रिया ने एक क्रूर मुस्कान के साथ अपने पिता कयोमर्स की ओर देखा और फिर वो स्वयं प्रजा के सामने अपनी मां केटायोन का मुकुट पहने हाथ में शाही तलवार उठाए जा खड़ी हुई। प्रजा के लोगों ने उसके सर पर शाही मुकुट देखा और आश्चर्य से देखते रह गए। तभी कयोमर्स ने बुलंद आवाज में नारा लगाया, रानियों की रानी! प्रजा उसके साथ जुड़ गई और जर्शिया राज्य में नारा गूंज उठा, रानियों की रानी! रानियों की रानी! रानियों की रानी! हुफ्रिया अब जर्शिया की रानी थी। उसने अपनी मां केटायोन के स्थान पर शासन करना शुरू कर दिया था। अंधेरे तहखाने में कैद केटायोन की आंखें सूरज की रोशनी देखने के लिए तरस गई थी। केटायोन, हमारी बेटी, कबीला, कबीला, कबीला। साइरस के आखिरी शब्द केटायोन के कानों में गूंज रहे थे। साइरस, तुम क्या कहना चाहते थे? हमारी बेटी हुफ्रिया का कबीले से क्या? केटायोन सोच ही रही थी कि रानी केटायोन की ये क्या दशा हो गई है। कयोमर्स ने ताना मारते हुए बेड़ियों में कैद केटायोन से कहा, तुमने ही हमारी हुफ्रिया के प्यार से भरे दिल में नफरत भर दी ना? हमारी नहीं, तुम्हारी हुफ्रिया, तुम्हारा और उस दास का पाप। क्या मिला तुम्हें ये करके? सुकून। स्मरण रहे कयोमर्स, स्पेंता अरमाइटी का आशीर्वाद है इस भूमि पर। वो कदापि इस पर क्रूरता और नफरत को पनपने नहीं देंगी। अच्छा, तुम्हारी वो देवदूत सरोश तो कब की छू हो गई? तुम अब भी आस लगाए बैठी हो कि कुछ बदलेगा? बदलेगा, अवश्य बदलेगा कयोमर्स। दुष्टता की रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो,
सच्चाई और सदाचार का सूरज उगेगा जरूर। मैं तुम्हारी लंबी उम्र की प्रार्थना करूंगी कि तुम वो सुबह देखने के लिए जिंदा जरूर रहो। केटायोन की आंखों में एक विश्वास की ज्वाला चमक रही थी। कयोमर्स बौखलाया हुआ बस उसे देखता रह गया।